अच्छा जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देख रहे हैं एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। तो क्विकली मैं ज़रा लिस्ट डाउन कर लेता हूँ कि कौन कौन से मेथड्स जो है वो आज हम देख रहे हैं। एरे पे बेस्ड एरे हम डिस्कस कर चुके हैं। एरे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से कुछ मेथड्स आ भी रहे होंगे जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट मैं थोड़ा थोड़ा उनका भी ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देख रहे हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं, क्योंकि इन्हीं कमेंट्स पे बेस्ड फिर मैं इन मेथड्स को जो है एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम पुश मेथड देख रहे होंगे, देन हम देख रहे होंगे पॉप। ठीक है, मेथड्स हैं तो हम इनके साथ पैरेंथेसिस जो है वो डाल देते हैं। नंबर 3 पे हम देख रहे होंगे शिफ्ट। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हम नंबर 4 पे देख रहे होंगे अनशिफ्ट, और इसी के साथ साथ नंबर 5 हमारे पास है कॉनकैट। देन वी हैव स्लाइस। थोड़ा थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि क्लियरली आपको नज़र आए, और इसी पे बेस्ड हम फिर इनकी एग्जांपल्स, डेफिनेशंस और सारी चीज़ें कर रहे होंगे। अच्छा जी, साथ ही साथ हम स्प्लाइस देख रहे होंगे, और नंबर 8 पे जो है वो हम देख रहे होंगे फॉर ईच। एक लूप की टाइप है, लेकिन चूंकि हम एरे से रिलेटेड स्टफ देख रहे हैं तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम जो देख रहे होंगे वो मैप देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ हम देख रहे होंगे नंबर 10 पे फिल्टर, और नंबर 11 पे हम देख रहे होंगे रिड्यूस। साथ ही साथ 12 पे हम देख रहे होंगे फाइंड। देन नंबर 13 हम देख रहे होंगे क्या इंक्लूड कर सकते हैं, और फाइंड इंडेक्स। ठीक है, साथ ही साथ 14 पे हम देख लेते हैं एवरी। देन हम देख लेते हैं 15 पे सम। on number 16 we have sort। sort कर लेते हैं एरे को, sort किस तरह कर सकते हैं वो भी देख रहे होंगे हम। साथ ही साथ हम देख लेते हैं रिवर्स। ठीक है, फिर हम देख रहे होंगे ऑन नंबर 18 इंक्लूड्स, और 19 पे हम इंडेक्स ऑफ देख लेते हैं, और लास्ट हम नंबर 20 देख रहे होंगे जॉइन। ठीक हो गया। तो ये एरे के कुछ हमारे पास 20 मेथड्स हैं जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज पुश। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा पुश देख लेते हैं कि ये करता क्या है। तो मैं लिख लेता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी ये करता क्या है। तो एड्स वन और मोर एलिमेंट्स, ये मैं आपको ऑब्वियसली गिटअप पे सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो आपको नोट्स भी बने बनाए मिल जाएंगे आराम से। टू द एंड ऑफ एन एरे। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ? एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे। सो लेट्स से हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं। अच्छा हाँ, आपको एरेज नहीं पता तो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर एरेज भी मौजूद है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पुश मेथड हम देख चुके हैं, पॉप देख चुके हैं, शिफ्ट देख चुके हैं, अनशिफ्ट देख चुके हैं, स्लाइस स्प्लाइस देख चुके हैं। सही है जी। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम देख भी चुके हैं, लेकिन चूंकि ये डेडिकेटेड वीडियो है एरे मेथड्स पे, सो दैट्स वाई मैं उनको रिपीट भी कर रहा हूँ। सो हमारे पास अगर कोई एरे है, उसके एंड में हमने कोई एलिमेंट डालना है, एक या एक से ज़्यादा, तो वो हम पुश मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसका यूज़ केस ये है कि अपेंडिंग डेटा टू एन एरे।
यूज़ केस इसका होगा कि अपेंडिंग डेटा टू एन एरे, यानी कोई भी एरे है जिसके एंड में आप डेटा ऐड करना चाहते हैं, दैट कुड बी सिंगल रिकॉर्ड और मोर देन वन रिकॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा जी, हम इसकी ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल कुछ इस तरह होगी। प्रॉपर यार मैं नोट्स बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह होगी कि लेट्स से हमारे पास फ्रूट्स एक एरे है, जिसके अंदर हमारे पास एप्पल है और उसके अंदर हमारे पास बनाना है, ठीक है। फर्स्टली मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से, चूँकि एरे मेथड्स मैंने एक HTML फाइल बनाई हुई है और उसके अंदर ये स्क्रिप्ट मैंने अटैच की हुई है, तो इसको मैं ज़रा लाइव सर्वर पे रन कर लेता हूँ ताकि अगर कंसोल वगैरह में देख रहा हूँ तो वो इजीली देख सकूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इस फाइल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास एक एरे है जो कि फ्रूट्स है और उसके अंदर फॉर नाउ दो फ्रूट्स हैं मेरे पास, ठीक हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो फ्रूट्स डॉट पुश लिखूँगा, सही है जी। फ्रूट्स हमारे पास क्या है, ये एरे है, और पुश उसका एक मेथड है जो कि हम अभी यहाँ डिफाइन कर चुके हैं कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि एंड में इस एरे के आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से फॉर नाउ ऑरेंज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर लूँ, यहाँ मैं मैसेज दे दूँ कि बिफोर, और यहाँ मैं कंसोल कर लूँ फ्रूट्स को, ठीक है। और यहाँ आकर मैं कंसोल कर लूँ आफ्टर, यानी आफ्टर पुशिंग ऑरेंज, और यहाँ मैं फ्रूट्स को कंसोल कर लूँ, तो डिफरेंस देखिएगा। पहले बिफोर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो फ्रूट्स हैं, दैट इज़ एप्पल एंड बनाना। और फिर हमने क्या किया, जब हमने ऑरेंज को पुश किया तो ऑरेंज आके एंड में अपेंड हो गया, यानी कि एंड में ऐड हो गया, ठीक। कंसोल आई थिंक आप लोगों को क्लियर ही होगा, ठीक है जी। तो इस तरह आप एरे के एंड में अगर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो इजीली आप फ्रूट्स डॉट पुश, यानी कि एरे का नाम, और उस पर डॉट पुश मेथड लगा सकते हैं और उसमें चीज़ें जो है वो पास कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी, वन और मोर, ठीक है, आप जितनी ऐड करना चाहते हैं। यहाँ मैं कर लेता हूँ फ्रूट्स, बल्कि इसी लाइन पे कर लेता हूँ ऑरेंज कॉमा एप्रिकॉट, ठीक है, और सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए ऑरेंज एप्रिकॉट हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा जी, इसमें इन लाइनों को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ एंड वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स पॉप। अच्छा जी, अब पॉप जो मेथड है ये क्या करता है, सबसे पहले इसकी ले लेते हैं छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम क्या देख रहे होंगे कि ये करता क्या है, सही, इसका काम क्या है। तो रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, ये क्या करता है कि भाई रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ये क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट जो भी होगा एरे के अंदर वो आपको रिमूव करके रिटर्न कर देगा, यानी वापस आपको दे देगा, एरे से निकाल कर आपको दे देगा, उसको आप किसी वेरिएबल वगैरह में रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकती है, वही एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ। यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ कि ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के अंदर मैं वही ले लेता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है फ्रूट्स, ठीक है, और उसके अंदर हमने रखा हुआ था एप्पल, लेट्स से बनाना, ज़रूरी नहीं है जो मैं रख रहा हूँ वही फ्रूट्स आप रखें, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, और ऑरेंज, लेट्स से ये हमारा एरे है फ्रूट्स का जिसमें हमारे पास तीन फ्रूट्स हैं। अब मैं पॉप के थ्रू क्या कर सकता हूँ, लास्ट एलिमेंट को निकाल सकता हूँ। यार देखो, तो निकालना बहुत ईजी है, फ्रूट्स डॉट पॉप, फ्रूट्स डॉट पॉप करोगे, आपको कोई इंडेक्स देने की, कोई एलिमेंट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। अब ये लास्ट एलिमेंट आपको रिटर्न करके, यानी कि निकाल के तो दे देगा, लेकिन ये रिटर्न करेगा। देखो अब उस एलिमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसको आपने कहीं रखना होगा, तो उसके लिए मैं कंटेनर एक वेरिएबल बना देता हूँ और उसको मैं बोल देता हूँ लास्ट फ्रूट।
आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑब्वियसली वेरिएबल्स हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ कंसोल करूँ फ्रूट्स को, तो ये उसी तरह कर लेता हूँ। यहाँ आकर मैं फ्रूट्स को कर लेता हूँ कंसोल, और यहाँ लिख लेता हूँ बिफोर पॉपिंग द लास्ट फ्रूट। हमारे पास फ्रूट्स कुछ इस तरह थे, और यहाँ आकर मैं कर लेता हूँ आफ्टर, और यहाँ मैं फ्रूट्स को कर लेता हूँ कंसोल। ठीक हो गया। और वापस आता हूँ तो देखें एप्पल बनाना ऑरेंज, और यहाँ एप्पल बनाना ऑरेंज को हमने उड़ा लिया। ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये लास्ट फ्रूट का क्या मकसद, तो देखो अब आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो इस लास्ट फ्रूट को। अगर मैं यहाँ आकर कंसोल कर लूँ, यहाँ लिख लूँ मैं लास्ट फ्रूट, एक लेबल दे दिया मैंने, और यहाँ लास्ट फ्रूट वेरिएबल ले लूँ। एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ आकर देखो लास्ट फ्रूट ऑरेंज जो है वो हमने इससे निकाला है। तो हमारे पास एक कंट्रोल आ गया एक तरह से कि जो हमने चीज़ निकाली वो हमारे पास है भी, उसको हम आगे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, और नेक्स्ट मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज़ शिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन ले रहे होंगे। Removes and returns the first element of an array। ठीक है। ये शिफ्ट जो मेथड है ये क्या करता है कि ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट निकालता है और आपको वापस देता है। पॉप क्या करता है, एरे का लास्ट एलिमेंट आपको निकाल के वापस देता है। ये है शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट निकाल के आपको रिटर्न करता है। इजी पीजी है। तो राइट अवे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के अंदर हम ले रहे होंगे वही फ्रूट्स। ठीक है। और आई थिंक कि अब कॉपी पेस्ट से ही काम चला लेते हैं हम, क्योंकि सेम चीज़ है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें समझ तो आ गई है इसकी। ठीक है। और यहाँ हमने किया था लास्ट फ्रूट, तो हम यहाँ कर लेते हैं अब फर्स्ट फ्रूट। ठीक है। और यहाँ पॉप की जगह हम शिफ्ट कर रहे होंगे, और इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट फ्रूट। ठीक है, टाइम बचाते हुए हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसी तरह मैं ये बिफोर भी उठा लेता हूँ यहाँ से, कि हम प्रिंट कर सकें यहाँ पे, और फिर यहाँ आकर मैं कर लेता हूँ आफ्टर, और ये दोनों लाइंस मुझे चाहिए होंगी। ठीक है। तो बार बार लिखने से अच्छा है कि हम यही यूज़ कर लें, समझा दूंगा मैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट फ्रूट हमने निकाला शिफ्ट के थ्रू। अब हम क्या कर लेते हैं, एक और कंसोल लगा लेते हैं कि आफ्टर क्या हालत थी फ्रूट्स की, और यहाँ से हम फर्स्ट फ्रूट चूँकि वेरिएबल बनाया हुआ है तो वो प्रिंट कर देते हैं हमारा फर्स्ट फ्रूट। ये जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने लेबल दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, 3 फ्रूट्स हैं जो कि हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल पे ताकि डिफरेंस देख सकें, और फर्स्ट फ्रूट शिफ्ट के थ्रू हम उससे निकाल रहे हैं, तो एप्पल हमारे पास निकल के आ जाएगा, फर्स्ट फ्रूट में वो सेट हो जाएगा। आफ्टर जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एप्पल नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर एप्पल हमारे पास आना चाहिए। तो आगे चेक करते हैं, ये देखिएगा एप्पल बनाना ऑरेंज हमारे पास था, हमने निकाला एप्पल, इसमें से हमारा फर्स्ट फ्रूट आ रहा है और बनाना ऑरेंज रह गया, और हमने क्या किया, एप्पल को उसमें बीच में से निकाल लिया। इजी पीजी। तो पॉप के थ्रू आप लास्ट एलिमेंट निकालते हो और वो आपको रिटर्न करके भी देता है, और शिफ्ट के थ्रू आप फर्स्ट एलिमेंट निकालते हो, शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट एरे से निकाल के आपको रिटर्न भी करा देता है, जिसको आप किसी वेरिएबल में रख के आगे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यार, ये सारा कोड मैं कॉपी करके कमेंट आउट कर लेता हूँ, और अनशिफ्ट में भी ये यूज़ कर लेता हूँ, तकरीबन सेम ही एग्जाम्पल होने वाली है। अच्छा जी, तो इसमें क्या होगा कि ये वेरिएबल हमारा नहीं यूज़ हो रहा होगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अनशिफ्ट की सबसे पहले हम ले लेते हैं
डेफिनेशन, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है कि एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द beginning if I can spell it of an array। अच्छा जी, तो ये ऑपोजिट है पुश के, ये ऐड करता है वन और मोर एलिमेंट्स, बस डिफरेंस क्या है कि एंड में ऐड कर स्टार्ट में ऐड करता है, बिगिनिंग में, सॉरी बिगिनिंग में ऐड करता है, यानी कि स्टार्ट में ऐड करता है, ठीक है। पुश क्या करता है, एंड में जाकर एलिमेंट्स अटैच कर लेता है एरे के, और अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट में एलिमेंट्स डाल देता है, दैट्स इट। तो लेट्स से हमारे पास बनाना एंड ऑरेंज है फ्रूट्स के अंदर, और हम यहाँ क्या कर लें कि अनशिफ्ट कर लें। तो बिफोर मैं प्रिंट कर लेता हूँ कि पहले हमारे पास बनाना और ऑरेंज है, फिर मैं अनशिफ्ट कर लेता हूँ, इसमें से डाल देता हूँ मैं, अनशिफ्ट जो है वो डालता है चीज़ें स्टार्ट ऑफ द एरे, बिगिनिंग ऑफ द एरे, एरे के स्टार्ट में। अच्छा जी, और आफ्टर में फ्रूट्स कर लेता हूँ, तो सेव करता हूँ और वापस आता हूँ। तो ये देखें, पहले हमारे पास बनाना और ऑरेंज था, बनाना और ऑरेंज एंड में आ रहा है, स्टार्ट में हमने इसके एप्पल डाल दिया, और यहाँ पे आप वन और मोर डाल सकते हैं, ठीक है, पुश में मैंने दिखाया था। तो इन शॉर्ट अनशिफ्ट क्या करता है, एरे के स्टार्ट में वन और मोर एलिमेंट्स को ऐड करता है, और हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमने एक एग्जाम्पल ली। ठीक हो गया जी, इस कोड को भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉनकैट। तो अच्छा जी, पहले तो देख लेते हैं कि भाई ये करता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं हम कि क्या लिखें, merges two or more arrays and returns a new array। अच्छा जी, एग्जाम्पल हम ले रहे होंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। कॉनकैट कॉन्कैटिनेशन से निकला है, कॉन्कैटिनेशन का सिंपल छोटा फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। कहता क्या ये कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा एरेज हैं, तो ये क्या कर लेता है, उनको मर्ज कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, उनका कंटेंट एक साथ मिला लेता है, और आपको एक न्यू एरे जो है वो दे देता है। यानी दो आपके पास चंक्स हैं, उनको एक बनाकर आपको न्यू चीज़ जो है वो दे देता है, उन्हीं का कंटेंट, यानी कि एक न्यू बड़ा पीस दे देता है आपको, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल में हम इसको समझ रहे होंगे। लेट्स से हमारे पास कुछ एक एरे वन है, जिसमें मैंने रखा हुआ है वन टू, और इसी तरह हमारे पास एरे टू है जिसमें मैंने रखा हुआ है थ्री फोर। ठीक हो गया, और स्पेसेस थोड़ी दे देते हैं ताकि क्लैरिटी हो, वैसे मेरा फॉर्मेटर दे भी देगा, प्रिटियर यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ हम एक वेरिएबल बना देते हैं कि कंबाइंड, और उसमें हम एरे वन डॉट कॉनकैट कर लेते हैं। ये देखो, कंबाइंस टू और मोर एरेज, वो आपको बता भी रहा है कि कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, ये कॉनकैट जो मेथड है। तो हम कह रहे हैं कि एरे वन के साथ कॉन्कैटिनेट कर लो क्या भाई, एरे टू को, ठीक हो गया। और यहाँ अगर आकर मैं अब कंबाइंड को कंसोल करूँ, तो ये देखें वन टू थ्री फोर हमारे पास जो है वो आ चुका है। ईजी पीजी यार, इसमें इतनी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। कॉनकैट क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा एरेज को कॉनकैट यानी कंबाइन करके आपको एक न्यू एरे दे देता है। स्लाइस स्प्लाइस थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट इस पे हमने डिटेल में बात की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं अगर यहाँ सिंपली समझना है। अच्छा जी, तो स्लाइस क्या करता है कि भाई, स्लाइस जैसे आपको पता ही है, इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट्स ए सेक्शन ऑफ एन एरे and returns a new array without modifying the original। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, without modifying the
ओरिजिनल। ठीक हो गया। Extracts a section of an array and returns a new array without modifying the original। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। स्लाइस जो मेथड है वो आपके पास कोई एरे है, उसमें से आपको एक चंक, एक स्लाइस, एक टुकड़ा, एक सेक्शन एक्सट्रैक्ट यानी निकाल के देगा और आपको एक न्यू एरे दे देगा, लेकिन जो ओरिजिनल एरे है उसको चेंज नहीं करेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, उसको मैंने बोला हुआ है नंबर्स, और उसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। और यहाँ आकर मैंने एक और वेरिएबल बनाया स्लाइस्ड के नाम से, जिसमें मैंने नंबर्स डॉट स्लाइस डाल दिया। अब यार मुझे बताना तो होगा इसको कि भाई मुझे क्या स्लाइस करना है। तो ये देखो, स्लाइस मुझे बता रहा है कि स्टार्ट बता दो और मुझे एंड बता दो कि भाई मैं इस एरे को स्लाइस कर रहा हूँ, इससे एक सेक्शन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक जाऊँ। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इंडेक्स 1 से स्टार्ट करो और 4 इसको मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। अच्छा हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। ये हम इसको रेंज दे रहे हैं ना कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर लो और इंडेक्स 4 तक जाओ, लेकिन ये 4 तक नहीं जाएगा, 3 तक जाएगा। ये एक्सक्लूडेड है, सही है, इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 2 3 तक जाएगा। तो इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2 3 4 जो है ये उठाकर आपके पास लेकर आएगा। अच्छा जी, तो मैं कंसोल कर लेता हूँ स्लाइस्ड को। ठीक हो गया। और इसी के साथ चलो पहले स्लाइस्ड को चेक कर लेते हैं। तो जो मैंने बताया था 2 3 4 वो उठाकर आपके पास लेकर आ गया है। इसी के साथ साथ अगर मैं जो दूसरी बात हमने यहाँ पे बोली थी कि ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा, तो नंबर्स अगर मैं प्रिंट करूँ तो उसने एक्सट्रैक्ट किया इसमें से एक सेक्शन, एक पोर्शन, एक स्लाइस, एक टुकड़ा, एक पीस निकाल के मुझे दिया 2 3 4, बट ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ स्लाइस्ड, ठीक है, और यहाँ मैं लिख लूँ नंबर्स, ओरिजिनल एरे है हमारा, तो देखें कि ये देखें ये पीस उससे निकाला है और ये ओरिजिनल एरे हमारे पास वैसे का वैसा ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास है स्प्लाइस। अच्छा, स्प्लाइस में अच्छी खासी डिटेल है, लेकिन यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी वीडियोस में भी थोड़ा थोड़ा हम इस पे बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डाल दूँ ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। फर्दर आपके क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा इस इन स्प्लाइस से रिलेटेड। इस पे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी होते हैं स्प्लाइस। अच्छा जी, स्प्लाइस अब क्या करता है? तो ये एड्स, रिमूव्स और रिप्लेसेस एलिमेंट्स इन एन एरे। अब ये 3 काम कर सकता है। ये एरे में एलिमेंट्स ऐड भी कर सकता है, उनसे एलिमेंट्स रिमूव भी कर सकता है, और वहाँ मौजूद एलिमेंट्स को न्यू एलिमेंट से रिप्लेस भी कर सकता है। तो ये तो लेट्स से आपके 1 2 3 है, तो ये उसमें 4 ऐड कर सकता है, ये उससे 1 निकाल भी सकता है, और ये 3 निकाल कर उसकी जगह 6 भी डाल सकता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो वैसे ही रैंडमली मैंने बोल दिया है, देख लेते हैं कि भाई किस तरह हम इसको देख सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास नंबर्स हैं और नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 है हमारे पास, और उसी के साथ साथ मैं कर लेता हूँ नंबर्स डॉट स्प्लाइस, और यहाँ मैं कर लेता हूँ कि भाई तुमने क्या करना है 2, 1 और 99। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ी डिटेल यहाँ चाहिए होगी हमें। तो ये पहले हम इसको बता रहे हैं कि 2 इंडेक्स से 1 एलिमेंट को रिमूव करो और वहाँ 99 डाल दो। पहले हम इसको बताते हैं कि कहाँ से आपने रिमूव करनी है चीज़ें। ठीक हो गया।
कितनी चीज़ें रिमूव करनी है और उनकी जगह आपने क्या डालना है। ये ऑप्शनल है भाई, आप बताना चाहते हो नहीं बताना चाहते, कुछ रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते, मर्जी है आपकी, ठीक है। और यहाँ से आकर मैं कर लेता हूँ कंसोल ज़रा नंबर्स को, और कुछ इस पे मैं चर्चा करता हूँ डिटेल में। 1 2 99 और 4 5। तो यहाँ देखिएगा, ये इंडेक्स 0 है हमारा, ये इंडेक्स 1 है और ये इंडेक्स 2 है। तो 2 इंडेक्स पे आकर वो इन सारी चीज़ों को पुश बैक कर लेगा, पीछे धकेल देगा, और यहाँ पे वो डाल देगा कितनी चीज़ें, ये देखो 1 2। हाँ ये देखो, मैंने पता नहीं क्या बताया, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो, कितने एलिमेंट्स रिमूव करने, एक को रिमूव कर लो और 99 डाल दो, सही है जी। तो उसके हिसाब से ये इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1 और ये इंडेक्स 2। तो जैसे ही 2 पे वो पहुंचेगा, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ आपने किसी को रिमूव करना है, किसी को डिस्टर्ब करना है, तो आपने कहा है यस, एक एलिमेंट जो इंडेक्स 2 के आगे या इंडेक्स 2 पे है उसको रिमूव कर लेना। आप यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी रिमूव करना चाहते हो वो आप बता सकते हो, सही है जी। तो यहाँ हम रिमूव कर रहे हैं एक एलिमेंट, ठीक हो गया। तो ये 3 को कर देगा रिमूव। अगर मैं यहाँ तो देखें, अब 3 एरे में नहीं होना चाहिए, 3 नहीं है, उसकी जगह हमने 99 डाल दिया। अब लेट्स से मैं यहाँ 2 दे देता हूँ और अब चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें, दो एलिमेंट्स इसने इंडेक्स 2 पे रिमूव कर लिए, इंडेक्स 2 से शुरू कर लिया और दो एलिमेंट्स इसने रिमूव कर लिए, 3 और 4 को इसने रिमूव कर लिया, ठीक है। और फिर क्या किया इसने, 99 को ऐड कर लिया। अगर मैं यहाँ 0 दे दूँ तो ये देखें, 1 2 99 3 4 5, उसने सारी चीज़ें इंडेक्स 2 से पीछे पुश कर ली, किसी को रिमूव नहीं किया और 99 को जो है वो ऐड कर लिया। अच्छा जी, तो ये है स्प्लाइस। और भी इस पे डिटेल में आप अगर देखें और किसी को इंटरेस्ट है तो वो फिर कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, और नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं फॉर ईच। अच्छा जी, तो यहाँ से फॉर ईच क्या है वो हम देख लेते हैं कि एग्जीक्यूट्स a provided function once for each array element। अच्छा जी, executes a provided function once for each array element। अब फॉर ईच को आप एक फंक्शन पास करते हो, सही है जी। इसको एक फंक्शन पास करते हो, फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं ऑब्वियसली, ये आपसे एक फंक्शन लेता है और एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए वो फंक्शन जो है रन करता है, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। तो लेट्स से हमारे पास नंबर्स हैं जिसके अंदर 1 2 3 मैंने फिर नाउ डाला हुआ है, और मैं नंबर्स पे कर लेता हूँ डॉट फॉर ईच, ठीक है। अब फॉर ईच क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है जिस पे हम बात करेंगे आगे। अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो है पास कर लिया, एरो फंक्शंस और ये सारी चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी हुई, तो ये हम पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं एक फंक्शन जो है वो लिख लेता हूँ, और फंक्शन जो है वो हमसे एक नंबर ले रहा होगा, सही है जी। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग भी एक फंक्शन बना सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि फंक्शंस तो आप वैसे भी बना चुके हो। फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से मल्टीप्लाई, सही है। और मल्टीप्लाई जो है ऑब्वियसली आपसे एक नंबर ले रहा होगा, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल लॉग कर लेता हूँ, नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। जो भी नंबर आएगा ये 2 से मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ आकर अब मैं मल्टीप्लाई इसको पास कर लूँ, ठीक है, और कॉल करूँगा मल्टीप्लाई को, और उसमें मैं पास करूँगा जो भी हमारे पास नंबर आ रहा होगा, मैं उसको बोल देता हूँ n। तो यहाँ आकर मैं n इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा हाँ, एक तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन जो है वो पास कर सकते हैं, तो ऐसे मैं चेक कर लेता हूँ।
2 4 6 हमारे पास मौजूद था, 1 2 3। और ये देखो ना, नम में आके ऑटोमेटिकली नंबर सेट हो। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंटैक्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई ये एरो फंक्शंस मैंने अभी आपको ये 6 पढ़ाया नहीं है, तो दैट्स वाई मैं अवॉइड कर रहा था। आप n टाइम्स 2 कर लो तो बहुत ईजीली आप एक लाइन में भी ये काम कर सकते हो कि उसको 1 मिला, उसने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसको 2 मिला, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 मिला, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ वील स्टिक टू दिस सिंटैक्स फॉर नाउ। सही है। तो हमने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि फंक्शन प्रोवाइडेड, ये क्या है, हमने एक फंक्शन अलग थलग बनाया मल्टीप्लाई, और हमने कहा कि भाई वो आपसे एक नंबर ले रहा होगा। सही है। फॉर ईच ऑटोमेटिकली एक एक एलिमेंट इस फंक्शन को पास कर रहा होगा। सही है। तो मैंने उसको नम नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और मल्टीप्लाई टू मैंने क्या किया, कंसोल कर लिया। तो इट्स इजी पीजी। एरो फंक्शंस हम पढ़ लेंगे तो फिर हम फॉर ईच को उसी के साथ यूज कर रहे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास है मैप। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्रिएट्स ए न्यू एरे बाय अप्लाइंग a function to each element of the original array। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्रिएट्स ए न्यू एरे। मैप और फॉर ईच का मुझसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैप फॉर ईच का क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस जो आता है, फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए वो फंक्शन रन कर लेता है, वो फंक्शन अप्लाई कर लेता है हर एक एलिमेंट को, लेकिन आपको न्यू एरे रिटर्न नहीं करता। और मैप जो है वो आपको न्यू एरे जो बनता है रिटर्न कर देता है। पिछले फंक्शन में हमने देखा कि 2 4 6 हमें मिल रहा था 1 2 3 से, लेकिन वो जस्ट यहीं पे हो रहा था, वो हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था। सही है। आप मैन्युअली तो कर सकते हैं कि फंक्शन से कुछ रिटर्न कर लें, लेकिन फॉर ईच इटसेल्फ आपको रिटर्न करके नहीं देता। मैप आपको रिटर्न करके न्यू एरे देता है। सो लेट्स से हमारे पास नंबर्स हैं वैसे ही 1 2 3, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ डबल्ड साइन नंबर्स डॉट मैप। एक्सक्यूज मी। और यहाँ पे हम इनको डबल तो कर रहे हैं, तो मैं फंक्शन फिर से बना लेता हूँ मल्टीप्लाई, और या इसको नाम दे देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, और ये n हमें मिल रहा होगा, नम कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ n टाइम्स 2। ठीक हो गया। और यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, और मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल कर लेता हूँ डबल। तो यहाँ देखें 2 4 6 जो है वो हमें मिल गया। ठीक हो गया। तो मैप क्या करता है, वो आपको रिटर्न करके डबल, या सॉरी न्यू एरे जो है वो दे देता है। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि यार आपने यहाँ रिटर्न नहीं लगाया था, दैट्स वाई हमें मिला नहीं। तो यहाँ पे फॉर ईच में देख लेते हैं, यहाँ से हम ये रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ आकर हम कर लेते हैं रिटर्न, और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं वेरिएबल में डबल, बल्कि वैसे ही हमने मेहनत की इतनी सारी, एक ही काम कर लेते हैं हम, यहाँ मैप की जगह हम लिख लेते हैं फॉर ईच। ठीक हो गया, और सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए अनडिफाइंड हमारे पास आ रहा है। भले मैं यहाँ रिटर्न यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन फॉर ईच हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करके दे रहा है, सो दैट्स वाई डबल्ड में हमारे पास अनडिफाइंड जो है वो आ रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊँ रिफ्रेश कर, ये देखिए 126 से हमारे पास यहाँ से अनडिफाइंड आ रहा है। सही है। तो मैप और फॉर ईच का डिफरेंस जो है वो आपको पता चल गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास है फिल्टर। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे होंगे एक अदर डेफिनेशन, creates a new array containing elements
that pass a specific condition। ठीक है, तो बेसिकली फिल्टर एज नेम सजेस्ट फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, डेटा को फिल्टर करना। आप फिल्टर ऑब्वियसली किसी कंडीशन पे करते हो, सही है। एग्जाम्पल हम इसकी ले रहे होंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको समझा दूं कि क्या सीन हो रहा है। तो ये क्या करता है, क्रिएट्स ए न्यू एरे, एक न्यू एरे आपको क्रिएट करके देता है कंटेनिंग एलिमेंट्स, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट कर रहे होंगे। अब वो कंडीशन आप ऑब्वियसली खुद जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। सो लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एक एरे के अंदर, जो कि हैं 1 2 3 4 5 लेट्स से, ठीक है। और हम इसमें से लेट्स से इवन नंबर्स निकालना चाह रहे हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। तो हम लिख लेंगे नंबर्स डॉट फिल्टर। अब फिल्टर क्या करता है, ये भी आपसे एक फंक्शन लेता है, तो वो फंक्शन हम यहाँ बना लेते हैं कि से वो हमारा फिल्टर फंक्शन है। छान ले भाई, छान ले भाई, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया ऑब्वियसली, और हम यहाँ भी ऑब्वियसली एक एक नंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, मैंने n बोल दिया। और हम यहाँ बोल देते हैं कि रिटर्न, और रिटर्न क्या करेगा ये, n मॉड, मॉड ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है, पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। हमने इसको कंडीशन दे दी कि अगर n का मॉड लो 2 से और वो 0 के इक्वल हो, यानी कि ये नंबर इवन हो, तब हमें ये रिटर्न करना, अदरवाइज रिटर्न नहीं करना। तो छान ले भाई जो फंक्शन हमने बनाया था वो पास कर देते हैं इसको, और कंसोल कर लेते हैं इवन नंबर्स को, ठीक है। और हम आकर देखते हैं तो 2 4 जो है वो हमें मिल गया। तो ये देखें 1 2 3 4 5 हमारे पास है, तो 1 3 और 5 तो इसमें ऑड है, तो दैट्स वाई हमें जस्ट इवन नंबर्स चाहिए थे, वो हमने निकाल लिए। तो ये छान ले भाई। और आप डिफरेंट तरीक़ों से इसको कर सकते हो। आप एक और फंक्शन बना लो, आप बना लो इवन फाइंडर, ठीक है, नाम इसका अच्छा हो गया। और यहाँ आकर आप रिटर्न कर दो n मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, सेम है, नाम मैंने चेंज कर लिया इवन फाइंडर। तो अब हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। इसी तरह आप एक और फंक्शन बना लें, ऑड फाइंडर, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ कि n मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि मॉड लेंगे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इट्स मीन दैट के वो क्या है, ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल ऑड नंबर्स, ठीक है। और नंबर्स को मैं फिल्टर कर लेता हूँ कि ऑड फाइंडर से, सही हो गया। और इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ आकर मैं कंसोल कर लेता हूँ ऑड नंबर्स को, ठीक हो गया। एंड गॉट रेफरेंस इवन नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, तो इवन नंबर्स यहाँ कमेंट आउट करना भूल गया मैं। 1 3 5 जो है वो ऑड नंबर्स हमारे पास। तरह डिफरेंट कंडीशंस जो है वो आप लगा सकते हैं बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया जी। n मेथड्स जो है वो एरे के हमने डिस्कस कर लिए हैं, और 10 अभी हमारे रहता है। तो नेक्स्ट अब जिस मेथड पे हम बात करने लगे हैं दैट इज़ रिड्यूस। अच्छा जी, नाम से ही अच्छा एरे के मेथड जैसे बेहतरीन है कि नाम से ही पता चल जाता है आपको कि भाई रिड्यूस क्या कर रहा होगा। तो रिड्यूस इज इन एरे टू a single value by applying a function iteratively। अच्छा जी, ये भी आपसे एक फंक्शन जो है वो ले रहा होता है, रिड्यूस मेथड एरे का, और आपके एरे को ये अल्टीमेटली एक सिंगल वैल्यू पे ले आता है। सो लेट्स से आपके पास एक एरे है, उसके अंदर 1 2 3, और कोई आपसे कहता है कि भाई इसका सम मुझे बता दो कि एरे के जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या आएगा। तो लेट्स से आपके पास 1 2 3 है, तो आपको 1 को प्लस करना है 2 में, 3 हो जाएगा, और फिर 3 प्लस करना है
तो फिर 6 आपके पास आ जाएगा आराम से। 1 2 3 4 5 है तो सबको सम करके और इसी तरह मल्टीप्लाई और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स को, पूरे एरे को एक वैल्यू में आप बंद कर सकते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल हम देख रहे होंगे इसकी। तो लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एक एरे के अंदर। थोड़ा सा स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज तो होगी सारी चीज़ों के, एरे किस तरह बनाते हैं, इसमें चीज़ें किस तरह डालते हैं। तो लेट्स से मैं सम फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं नंबर्स डॉट रिड्यूस कर लेता हूँ और अब ऑब्वियसली इसको भी फंक्शन पास कर रहा हूँ मैं, तो पहले मैं वो फंक्शन बना लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ सम, उसको नाम दे देता हूँ। एक एक नंबर इसमें आ रहा होगा और हम क्या कर रहे होंगे, अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो भाई जो चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो कि अल्टीमेटली एक वैल्यू आपको मिलती है, तो उसको मैंने बोल दिया टोटल और ये हमारे पास आ गया नंबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न करूँगा टोटल प्लस, ठीक हो गया। थोड़ा सा मुश्किल ये सिंटैक्स हमारे लिए हो रहा होगा अभी, इसमें नंबर कर लेता हूँ या एन जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अभी टेस्ट आउट करता हूँ मैं इसको। फिर जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग वैल्यूज़ में किस तरह पास कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ सम को और यहाँ आकर मैं कर लेता हूँ, अच्छा जी, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। और यहाँ सम ऑफ नंबर्स को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखें 10 हमारे पास जो है वो आ रहा है इजी पीजी। 1 2 3 4 4 3 7 9 10 10 जो है वो बहुत इजीली हमारे पास जो है वो आ चुका है। अच्छा जी, सेकेंड आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं इसको लेट्स से 10 पास कर देता हूँ, तो ये देखें 20 हो गया। 20 क्या कि ऑलरेडी आपके पास जो चीज़ है, जहाँ वो क्युमुलेटिव जो चीज़ें आप रख रहे हो सारी चीज़ों को सम करके, अभी के लिए मैं सम की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो वो स्टार्ट कहाँ से आपने लेना है, तो डिफ़ॉल्ट ये उसमें ज़ीरो होता है कि जो टोटल वेरिएबल है उसमें आप क्या पास करना चाहते हो, उसमें ऑलरेडी कुछ रखना चाहते हो आप। हर केस में ये नहीं होगा कि भाई हर केस में आप लेट्स से ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती हैं कि ऑलरेडी आप लेट्स से 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू जस्ट आपने यहाँ पास कर लेनी है। तो मैं 2 कर लेता हूँ कि 2 ऑलरेडी मेरे पास टोटल के अंदर है और फिर ये इनका सम क्या है 10, तो अब हमारे पास 12 आना चाहिए जो कि ईजी पेजी वंस अगेन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फाइंड। और फाइंड क्या करता है ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले रहे होंगे कि रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट satisfies a condition। ठीक हो गया। एग्जाम्पल हम ले रहे होंगे बट बिफोर दैट मैं आपको समझा देता हूँ। फाइंड मेथड आपको एक एलिमेंट रिटर्न करता है जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब एक एरे है, उस पर आप ऑब्वियसली ये भी आपसे एक फंक्शन लेता है, तो आप कोई कंडीशन उसके अंदर लगा रहे होंगे कि भाई जो एलिमेंट ये कंडीशन पास करे वो मुझे फाइंड करके दे दो। फाइंड नेम से ही पता चल रहा है। तो ये अब एरे में इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी, कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट वो कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन फाइंड किस तरह काम करता है कि इसको फर्स्ट जो एलिमेंट मिला जिसने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ये वो एलिमेंट आपको रिटर्न करके दे देगा, दैट्स इट। तो लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। नंबर्स इसलिए ले रहा हूँ बार बार कि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 और यहाँ मैं कर लेता हूँ फाउंड और उसके अंदर नंबर्स डॉट फाइंड मैं मेथड लगा लेता हूँ। अब ये हमसे एक फंक्शन ले रहा होगा, तो वो मैं यहाँ बना लेता हूँ कि लेट्स से फंक्शन और मैं उसको बोल देता हूँ नंबर फाइंडर। और ये एक एक नंबर ले रहा होगा और मैं यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ क्या चीज़, कि वो नंबर जो कि ग्रेटर देन लेट्स से 3 हो फॉर नाउ।
वो नंबर मुझे दे दो जो ग्रेटर देन 3 है। और मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ नंबर फाइंडर, और मैं कंसोल कर लेता हूँ फाउंड, और यहाँ मैं आता हूँ तो 4 उसने दे दिया। अब देखो ना, 5 भी तो बड़ा है, 5 भी तो बड़ा है 3 से, लेकिन उसने हमें 4 डायरेक्टली दे दिया, वापस आ गया। तो ये एक ही एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा, रिटर्न्स दी फर्स्ट एलिमेंट। अब उसको जो भी मिल गया उस कंडीशन, तो लेट्स से ये 5 मैं उठाकर यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये 5 दे दिया। बस वो देखेगा कि जो भी एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ले उसका, बस उसको एक मैच मिल गया, एक ही नंबर ने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, एक ही एलिमेंट ने, बस वो खुश होके वापस आ जाएगा, वो आगे कोशिश नहीं करेगा और बाकियों से उसका कोई काम नहीं। अच्छा जी, नंबर 13 जो हम देख रहे हैं, दैट इज फाइंड इंडेक्स। अच्छा जी, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स भी आपको पता है, फाइंड भी आपने देख लिया, तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट satisfies ए कंडीशन। तो बहुत इजी है। अब ये क्या कर रहा था ऊपर फाइंड, कि आपको वो एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा था जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, और फाइंड इंडेक्स क्या करेगा कि जो एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो आपको फाइंड इंडेक्स, उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। तो ऐसा सच डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहीं पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से सारा कोड जो है वो मैं यही पेस्ट कर लेता हूँ, सही है जी। और यहाँ इस कोड को मैं अनकमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ आकर नंबर फाइंडर, और यहाँ आकर फाइंड की जगह मैं कर लेता हूँ फाइंड इंडेक्स। ठीक हो गया। और फाउंड में अब हमारे पास जो है वो, ये देखें, इंडेक्स आ रहा है 3। तो मैं देख लेता हूँ 0 1 2 3, नंबर 4 जो है वो हमारा इंडेक्स 3 पे मौजूद है, जो कि ग्रेटर देन 3 है, सो दैट्स वाई वो हमें रिटर्न कर रहा है 4। लेट्स से उसी तरह 5 को उठाकर यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ डाल दूँ, तो अब 5 का इंडेक्स क्या है, 0, जो कि 5 नंबर क्या है, 3 से बड़ा है, जो कि कंडीशन हमने लगाई हुई है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हमें 0 मिलना चाहिए, और हम आते हैं तो 0 हमें मिल गया, ईजी पीजी। तो डिफरेंस क्या हुआ फाइंड और फाइंड इंडेक्स का, कि फाइंड आपको एलिमेंट इटसेल्फ रिटर्न करके दे देता है, और फाइंड इंडेक्स जो है वो क्या करता है, वो आपको वो एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करके दे देता है, इजी पीजी। फिर भी आप लोगों के क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, तो वो कमेंट्स में मस्ट मस्ट पूछिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अप जो हम चीज़ देख रहे हैं दैट इज एवरी। यार फिर बहुत इजी पीजी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि वेरिएबल्स फंक्शंस को ऐसे नाम दो तो उनका काम ही पता चल जाए आपको, उनका नाम पढ़ लो तो काम समझ में आ जाए। तो चेक्स इफ ऑल एलिमेंट्स पास ए स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक हो गया। तो देखें, एवरी एलिमेंट क्या कर एवरी मेथड क्या करता है, चेक्स इफ ऑल एलिमेंट्स पास ए स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि भाई एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, और वो हैं 2 4 6। ठीक हो गया। और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ ऑल इवन, यानी कि ये सारे इवन है, तो यहाँ मुझे चेक करना पड़ेगा। और मैं एवरी लिख लेता हूँ। अब ये हमसे ऑब्वियसली एक फंक्शन ले रहा है, जो कि मैं यहाँ बना लेता हूँ। उस फंक्शन को मैं नाम दे लेता हूँ और ऑल इवन। अब ये चेक कर रहा होगा, ठीक है। तो एक एक नंबर ये हमसे ले रहा होगा, और ये हमें रिटर्न कर रहा होगा। अब इवन की कंडीशन तो आपको पता ही है कि मॉड 2 ले लोगे और ज़ीरो के इक्वल होगा, यानी कि रिमाइंडर मॉड ऑफ एन अगर ज़ीरो है तो इट्स मीन दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें शर्त ये है कि हर एक एलिमेंट ये कंडीशन
पास कर ले। ठीक है, तो आर ऑल इवन मैं यहाँ कर लेता हूँ, ऑल इवन कंसोल कर लेता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ तो ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर 2 4 6 हैं जो कि सारे क्या है, इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, दैट्स वाई। अगर मैं यहाँ से 4 की जगह 3 डाल दूँ तो यहाँ देखिएगा फॉल्स आ गया, बिकॉज नॉट एवरी एलिमेंट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ये दो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन 3 इस कंडीशन को फेल कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारे पास जो है वो कंडीशन रिटर्न जो है वो फॉल्स आ रहा था इससे पहले। ठीक है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है कि अगर सारे एलिमेंट्स एरे के स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करें, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न कर। इजी पीजी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप ऑन नंबर 15 वी हैव सम। तो यहाँ हम कर लेते हैं चेक्स इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट passes a specific condition। ठीक है, तो इसमें बस यही डिफरेंस है कि एक ने भी कंडीशन को पास कर लिया तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यार यहाँ हम देख लेते हैं, क्या मैंने लिखा हुआ नहीं है एग्जाम्पल, लिख लेता हूँ, देखो क्रॉस चेक करना अच्छा होता है। ठीक है, और सम की मैंने डेफिनेशन लिख ली है, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ एग्जाम्पल और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना कॉपी किया हुआ कोड, अनकमेंट कर लेता हूँ क्योंकि इतनी मुश्किलात इसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ मैं कर लेता हूँ इज एवरी, इज एनी, सही है, एनी एलिमेंट ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके आगे ठीक हो गया, सम और इज एनी में पास कर लिया। तो देखें मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर्स हैं इसमें से कोई भी ये कंडीशन क्या मीट कर रहा है, सही है जी, और इज एनी या यहाँ कर लेता हूँ फाउंड, यस फाउंड। ठीक है, और यस फाउंड को मैं कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो ट्रू हमारे पास आ रहा है, ये कंडीशन जो है एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कर ही रहा है, और ये बल्कि यहाँ तो तीनों कर रहे हैं। लेट्स से मैं इनको कर लेता हूँ 1 3 5, यहाँ फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहाँ अगर मैं 2 दे दूँ तो अब 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू आ गया हमारे पास। इट्स मीन दैट कि भाई एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स दे रहा होगा। इजी पीजी वंस अगेन। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सोर्ट, और सोर्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले फिर से नाम से क्लियर है कि एरे को सॉर्ट कर रहा होगा। सॉर्ट्स, सॉर्ट्स एलिमेंट्स इन एन एरे, सही है, बस यही इसकी डेफिनेशन है, सॉर्ट्स एलिमेंट्स इन एन एरे। लेकिन यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट करता है। सो लेट्स से आपके पास देखो ना कुछ नंबर्स हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, और लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है, एक एरे है जिसमें आपने रखे हैं नंबर्स, और जिसके अंदर आपके पास है 4 2 5, लेट्स से 5 और क्या रहा, 4 2 5 1 लेट्स से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 1 2 4 5, सही है ना, ये आप लिख सकते हो 1 2 4 5, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर, सही है जी। और आप लिख सकते हो 5 4 2 1, तो ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया, तो डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, सॉर्ट एलिमेंट सॉर्ट मेथड असेंडिंग ऑर्डर में आपको एरे रिटर्न करके देता है। तो मैं कर लेता हूँ नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक हो गया।
और ये भी आपसे एक फंक्शन जो है वो ले रहा होता है। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ सॉर्ट असेंडिंग, ठीक है, और एक नंबर करके ले रहा होगा आपसे, क्रिएटिवली कर रहा होगा, और रिटर्न ए माइनस बी। ठीक हो गया। अब ए माइनस बी क्या है मैं आपको समझाता हूँ, पहले टेस्ट कर लेता हूँ। सॉर्ट असेंडिंग, और यहाँ से अब मैं कर लेता हूँ नंबर्स को प्रिंट। अनकॉट रेफरेंस एरर, ए इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, एन नहीं ले रहा होगा भाई, ए कॉमा बी दो नंबर्स ले रहा होगा ना, ये क्या हो गया, 1 2 4 5 अब हमारे पास आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। इसने इसको सॉर्ट कर लिया। अच्छा जी, मैं ज़रा एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 1 2 4 5 अभी भी हमें ये दे रहा है, ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये सिर्फ सॉर्ट आप लगा दो, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको ये सॉर्ट करके दे देगा। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं कि ये नंबर्स पे आराम से काम कर लेता है, अभी दूसरे टाइप के नंबर्स और स्ट्रिंग्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आप दे देते हो तो फिर उसमें मसला हो जाता है। सही है जी। तो हमेशा ये वाला जो फॉर्म है आपको काम करके ही देगा। सही है जी। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो देखो आप कह रहे हो कि पहले ए रखो फिर बी रखो। सही है जी। तो यानी कि छोटा एलिमेंट पहले रखो, दूसरा एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट बाद में रखो। अच्छा जी, सिंपलेस्ट ऐसे ही समझा सकता हूँ, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। और मैं बी माइनस ए कर लेता हूँ। दूसरा एलिमेंट जो आप उठा रहे हो वो माइनस से पहले लगा दो, और पहला एलिमेंट माइनस के बाद लगा दो, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो एलिमेंट्स रिटर्न सॉर्ट करके दे देगा। 5 4 2 1 सिंपलेस्ट तरीका। सही है जी। वंस यू आर कंफर्टेबल विद इट फिर डिटेल में हम इस पर बात कर सकते हैं। तीन इसके फॉर्मेट्स हमने देख लिए। Excuse me। अच्छा जी, आज ऑन नंबर 17 वी हैव रिवर्स। तो रिवर्स तो यार रिवर्स कर लेगा यार, बहुत इजी इसकी डेफिनेशन है। तो मैं कर लेता हूँ कि रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ एन ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल, और एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर्स, उसमें रख लेते हैं 1 2 3, और यहाँ मैं कर लेता हूँ नंबर्स डॉट रिवर्स, और मैं कंसोल कर लेता हूँ नंबर्स को। थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, आई नो। 3 2 1 हमारे पास आ, अब ये रिवर्स कर रहा है जो भी आप इसको दे रहे हो। तो लेट्स से मैं यहाँ डाल देता हूँ 0 0 3 2 1। इसका ये असेंडिंग डिसेंडिंग का नहीं है, जो आपने दिया हुआ है वो आपको रिवर्स करके दे देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने 1 2 3 दिया हुआ है, 3 2 1 दे देगा। आपने 0 7 6 दिया हुआ है, 6 7 0 दे देगा। इजी पीजी। अच्छा जी, नंबर 18 इंक्लूड्स। इंक्लूड्स बहुत आसान है। आप पूछ रहे हो कि भाई कोई एलिमेंट चेक करना चाह रहे हो कि इस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो बस यही कर सकते हो इसके थ्रू, बहुत इजी है कि चेक्स इफ एन एरे इंक्लूड्स ए स्पेसिफिक एलिमेंट। आप इसको एक एलिमेंट दे दोगे, चेक करना चाह रहे हो कि भाई ये देखो ज़रा इस एरे के अंदर कि ये एलिमेंट आपके पास है या नहीं है। जैसे मेंबरशिप होती हैं कि भाई देखो इसकी मेंबरशिप है, ये सब्सक्राइब किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो, ये क्रिमिनल एरे है उसके अंदर, देखो ये क्रिमिनल तो नहीं है। ईसीएल की लिस्ट है, ईसीएल में देखो भाई इसकी कोई रिकॉर्ड तो नहीं, इसका नाम तो, इसका सीएनआईसी तो, इसका ईमेल तो नहीं पड़ा हुआ। सही जी। तो इंक्लूड सिंपली उस पर लगा सकते हो। बट नाउ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो लेट्स से हमारे पास फ्रूट्स हैं। नंबर्स बहुत सारे चला लिए हमने, अब फ्रूट्स देख लेते हैं। सो लेट्स से एप्पल है हमारे पास, यही पुराने वाले अभी तक सड़ गए होंगे फ्रूट्स हमारे पास शुरू से चलते हुए आ रहे हैं, और ऑरेंज है। ठीक है, और मैं कंसोल कर लेता हूँ डायरेक्टली डायरेक्टली कि फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स, यानी कि फ्रूट्स में है। हम पूछ रहे हैं कि फ्रूट्स में है क्या है भाई, फ्रूट्स में चेक करो कि इसमें बनाना है, तो या तो ये होगा या नहीं होगा। तो ये तो हमें यार ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अब हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज बनाना है फ्रूट्स एरे के अंदर।
अगर मैं बनाना की जगह लिखूँ शबाना और सेव करके वापस आऊँ तो वो हमें फॉल्स दे, ठीक है, शबाना नहीं है भाई फ्रूट्स के अंदर। और अगर मैं यहाँ एप्रिकॉट लिखूँ तो भी एप्रिकॉट नहीं है। लेकिन अगर आकर मैं एप्पल लिख लूँ सही स्पेलिंग के साथ तो ये देखो ट्रू हमें दे रहा है। ये आप किसी वेरिएबल में भी रख सकते हो। और यहाँ मैं कर लेता हूँ इज दे, इज फाउंड या सिर्फ फाउंड, ठीक है, और ये पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं फाउंड को कंसोल कर लेता हूँ। तो ये देखें ट्रू हमारे पास आ रहा है, ये मिल गया आपको। और एप्पल की स्पेलिंग आपने लेट से गलत लिख ली, ई हिस्से हटा दिया तो ये देखें फॉल्स मिल गया, ठीक है। तो ईजी पीजी आई विल से। अच्छा जी, नेक्स्ट अप इंडेक्स ऑफ सेकंड लास्ट हमारा ये मेथड है। हम इसको देख लेते हैं कि इंडेक्स ऑफ जो है वो क्या करता है। अच्छा जी, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। देखो भाई, इसको एलिमेंट दोगे और ये आपको क्या करेगा, उसका इंडेक्स लाके दे देगा। बहुत इजी है, इसको आप बंदा बताओगे वो एड्रेस लाके दे देगा। इससे पहले जो हमने देखा इंडेक्स दे रहे थे वो बंदा लाके दे रहा था। सही है जी। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एरे के अंदर और उसमें हम डाल देते हैं 1 2 3 4 3 और कंसोल कर लेते हैं नंबर्स डॉट इंडेक्स ऑफ और हम बोल देते हैं कि 3 का इंडेक्स। तो पहले हम खुद समझ लेते हैं कि भाई जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से क्या सीन बन रहा है। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। तो 3 एलिमेंट जो हमारे पास है उसका इंडेक्स है 4। तो यहाँ हम आते हैं, हो अच्छा, एक 3 हमारे पास यहाँ मौजूद है ना, तो फर्स्ट का ही देख लेगा, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट जहाँ मीट करेगा वो तो आपको रिटर्न करके दे देगा। तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 पे आपको 3 मिल गया और ये देखें 2 उसने रिटर्न करके दे दिया। तो अगर ये 3 मैं मिटा दूँ तो 0 1 2 3 अब आपको इंडेक्स दे देगा। तो ये और मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और इसको मैं 1 पास कर देता हूँ तो अब वो हमें 0 दे देगा बिकॉज इसका इंडेक्स 0 है 1 का, ठीक है। हाँ, एक मज़े की बात, अगर मैं यहाँ 34 पास कर दूँ तो ये मुझे -1 रिटर्न करेगा। तो -1 किस केस में रिटर्न करता है, जब कुछ ना मिले, इफ़ नॉट फाउंड, तो फिर -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। बहुत काम में आता है -1। अच्छा जी, लास्ट हम देख रहे हैं जॉइन। जॉइन को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, कंबाइंस ऑल एलिमेंट्स into a string separated by the specified delimiter, ठीक है। तो इससे पहले हमने कॉनकैट देखा, वो क्या कर रहा था, दो एरेज को या दो से ज़्यादा एरेज को मिलाकर एक एरे बना रहा था। अब ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग बनाएगा, एक स्ट्रिंग बनाएगा, सारे एलिमेंट्स का एक स्ट्रिंग बना देगा, एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे सबको मिला के एक स्ट्रिंग बनाएगा और इसमें एक डेलिमीटर पास करोगे भाई, इससे डैश से, अंडरस्कोर से, कॉमा से, डॉट से आपने किससे एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ड्स, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं एरे के अंदर एक तो हम ले लेते हैं हेलो और दूसरा हमारा एलिमेंट एरे के अंदर होगा वर्ल्ड, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ सेंटेंस, ठीक है। अब मैं इन दो से क्या कर रहा हूँ, इन दो एलिमेंट्स ऑफ एरे से मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस बना रहा हूँ पूरा। तो मैं लिखूँगा वर्ड्स जो हमारा एरे है उसको ज्वाइन करो किससे, स्पेस से। तो अब हमें हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। यानी मैं कह रहा हूँ कि वर्ड्स जो एरे है इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, हेलो और वर्ल्ड।
इन दोनों को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, मिला लो और मुझे एक सेंटेंस दे दो, एक स्ट्रिंग दे दो। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है तो बीच में क्या है, स्पेस दे देना। सही है जी। और मैं सेंटेंस को कर लेता हूँ कंसोल। तो ये देखें हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। यहाँ मैं कॉमा पास कर दूँ तो देखें हेलो कॉमा वर्ल्ड हमारे पास आ गया। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये स्पेस वेस आ रही है तो आप ये समझ रहे हो कि ये इसकी वजह से आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ मैं कॉमा दे दूँ तो कॉमा, यहाँ मैं डैश दे दूँ तो डैश। सही जी। और यहाँ मैं कर लूँ हेलो गाइस हाउ आर यू। ठीक है। और यहाँ मैं इनको ज्वाइन कर लूँ स्पेस से। ठीक है। तो हेलो गाइस हाउ आर यू हमारे पास आ रहा है। एंड दैट्स इट। अच्छा जी, सो हमने 20 मेथड्स जो हैं वो एरे के देखे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। आपके क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।